हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोला गया है बच्चों, प्रश्न में देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0073 यू तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.0087 यू है, तो हीलियम की बंधन ऊर्जा है। चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण, तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में बात की जाए तो समझा जाएगा कि बंधन ऊर्जा क्या होता है। तो देखिए बच्चों, नाभिक की बंधन ऊर्जा की बात की जाए तो नाभिक की बंधन ऊर्जा, बच्चों नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है, कोई भी नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो इसके नाभिक में से न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जो ऊर्जा दी जाती है बच्चों, वही ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं बच्चों कि नाभिक के न्यूक्लियनों को बंधन मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही या ऊर्जा की वह मात्रा बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो देखिए बच्चों, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से ज्यादा होता है। तो जब नाभिक बनता है तो बच्चों, यहाँ पर जब नाभिक बनता है तो उसके द्रव्यमान में क्षति होती है। तो ये द्रव्यमान में क्षति किस में चल जाती है बच्चों? ऊर्जा में चली जाती है। तो आइंस्टीन ने एक समीकरण दी, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम, जो कि द्रव्यमान क्षति होता है बच्चों। जब नाभिक बनता है तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलग अलग द्रव्यमान से बच्चों क्या होता है? कम होता है। तो उससे द्रव्यमान क्षति कहलाती है। ये होता है बच्चों गुणा सी के वर्ग के। द्रव्यमान क्षति का जब प्रकाश के वेग से वर्ग कर देते हैं बच्चों, तो ये आता है बच्चों ऊर्जा की वो मात्रा आती है जो कि उस नाभिक के विघटन के टाइम पे या उस नाभिक के बंधन के टाइम पे जो ऊर्जा निकलती है। तो देखिए, जो बंधन ऊर्जा दी जाती है बच्चों जेड एम पी धन ए माइनस जेड एम एन ऋण एम। तो देखिए बच्चों, यहां पर समझते हैं, जेड बच्चों कोई भी नाभिक होता है तो जेड बच्चों उसका परमाणु क्रमांक होता है, जो कि बच्चों प्रोटॉनों की संख्या होती है। ए बच्चों यहां पर द्रव्यमान संख्या होती है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होती है। तो देखिए बच्चों, जेड परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या है बच्चों, ए ऋण जेड मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या है। इसका गुणा किया द्रव्यमान न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से, ऋण ये नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है बच्चों, जो कि इसके मूल द्रव्यमान से बच्चों क्या होता है? ये कम होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि द्रव्यमान क्षति हो रही है। तो जब इसका प्रकाश के वेग के साथ वर्क कर दिया जाएगा तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या मिलेगा? वो ऊर्जा मिलेगी जो ऊर्जा इस नाभिक को तोड़ने के लिए या इस नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बंधन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा? सी का वर्ग होगा। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, द्रव्यमान प्रोटॉन का बताया गया है 1.000734 यू के 73 यू के बराबर बताया गया है बच्चों। इसको चार मत समझेगा, ये यू है। द्रव्यमान न्यूट्रॉन का दिया गया है बच्चों 1.0087 यू के। हीलियम का नाभिक है बच्चों, तो देखिए इसमें हीलियम के नाभिक में प्रोटॉन 2 है और 2 ही कितने न्यूट्रॉन हैं। तो द्रव्यमान क्षति देखते हैं बच्चों, द्रव्यमान क्षति ये 2 एमपी धन 2 एमएन ऋण हीलियम नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मान रखते हैं तो 2 गुणा 1.0073 यू धन 2 गुणा 1.00
8,7 U ऋण। अब बच्चों बात की जाएगी हीलियम के वास्तविक द्रव्यमान की। तो देखिए हीलियम का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है ये होता है 4.0015। तो देखिए इसको हल करने पर मिलता है बच्चों 0.0307 AMU। अब देखिए बच्चों आगे की ओर बात की जाए तो बंधन ऊर्जा जो दी जाएगी, ये दी जाएगी बच्चों देखिए किस तरीके से। हीलियम के नाभिक के लिए बात की जा रही है तो देखिए बंधन ऊर्जा डेल्टा M गुणा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। द्रव्यमान शक्ति निकाला बच्चों 0.0307 गुणा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जो बच्चों ऊर्जा निकल के आई है, ऊर्जा निकल के आ रही है। देखिए इस ऊर्जा का मान देखते हैं, इसको हल करने पर देखिए क्या मिलता है यहाँ पर। तो देखिए बच्चों इसको हल करने पर मिल रहा है यहाँ पर 28.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर पूछा गया था बच्चों कि हीलियम नाभिक की बंधन ऊर्जा है 28.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चौथा विकल्प सही दिख रहा है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।